फरवरी 1891 में पेंसिल्वेनिया के एक शहर पिट्सबर्ग में एक ऐसा बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट होने लगी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह बोर्ड आपके जीवन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है, चाहे वो आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से जुड़े सवाल हों। और अमेरिका में 19वीं सदी में ऐसा माना जाता था कि मरे हुए लोगों से बात करने का एक रास्ता इस विजय बोर्ड के माध्यम से है, और यह धीरे धीरे लोगों में प्रचलित होने लगा और लोग इसको खरीदने लगे। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विजय बोर्ड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बोर्ड सच में आत्माओं से बात करने का एक माध्यम है या फिर इसमें कुछ विज्ञान छिपा है। विजय बोर्ड एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में यस लिखा होता है और राइट साइड में ऊपर की तरफ ही नो लिखा होता है, और अल्फ़ाबेट्स के नीचे काउंटिंग लिखी होती है 1 to 0, और सबसे नीचे लिखा होता है गुड बाय, जो कि गेम को ख़त्म करने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इस गेम को शुरू किया जाता है तो एक प्लैनशेट का इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं उन्हें अपनी उंगली की टिप इसी प्लैनशेट के ऊपर रखनी होती है। खेल की शुरुआत करने से पहले वार्म अप के तौर पर प्लैनशेट को एक सर्कल में घुमाया जाता है, और उसके बाद यह गेम खेले जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। माना जाता है कि अगर आप इस गेम को खेलने के बाद इसे गुड बाय बोलकर वापस बॉक्स में नहीं रखते तो आपको कुछ आत्माओं द्वारा परेशान किया जा सकता है, इसलिए इस गेम को खेलने के बाद इसे वापस गुड बाय कहकर रख देना चाहिए। अधिकतर पैरानॉर्मल सर्चर्स द्वारा विजय बोर्ड के इस्तेमाल को खतरनाक बताया गया है, और उनका मानना है कि विजय बोर्ड हमें दूसरी डायमेंशंस के लोगों से बात करने में मदद करता है। सर्वेज के आधार पर 65% लोगों ने इस खेल को खतरनाक बताया, 41% का मानना था कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, 37% का मानना था कि इसे आत्माएं कंट्रोल करती हैं, और 14% का मानना था कि इस खेल पर डीमन यानी राक्षसों का वास है। पैरानॉर्मल सर्चर्स का मानना है कि जो स्पिरिट्स यानी आत्माएं विजय बोर्ड के जरिए हमसे बात करती हैं वो दरअसल उन लोगों की होती हैं जिनकी अचानक किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या फिर जिसका मर्डर कर दिया जाता है, या फिर कोई सुसाइड कर लेता है, जिसके कारण जो लोग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनके वातावरण में नकारात्मक शक्ति की मौजूदगी होती है अगर कोई आत्मा उनसे बात कर रही हो तो। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल तब आनी शुरू होती है जब इसे खेलने वाले लोग उन आत्माओं से फिजिकल प्रूफ लेने शुरू कर देते हैं, जैसे अगर वो आत्माओं को बोलने लग जाते हैं कि मेरे को छू कर दिखाओ, या कोई दरवाज़ा बंद करके दिखाओ, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आम इंसान करते हों। पैरानॉर्मल सर्चर्स के अनुसार इस बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कारण रिसर्चर्स बताते हैं कि ऐसा करने से हम उन आत्माओं को उनकी डायमेंशन से अपनी डायमेंशन में आने की अनुमति दे रहे होते हैं, जो कि एक खतरनाक काम है। पर अगर साइंस की मानी जाए तो विजय बोर्ड के पीछे कोई रहस्यमयी आत्मा का नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ऐसा किस लिए है, आइए जानते हैं। साइंस में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं आइडियोमोटर इफेक्ट। इसके अनुसार हमारा शरीर अपनी मर्जी से कुछ काम करने लगता है जिनके बारे में हमें एहसास भी नहीं होता। यह काम खुद ब खुद हो जाते हैं पर हमें इनके बारे में पता नहीं चलता। इसे प्रूव करने के लिए 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने इस पर एक शोध किया जिसमें कि विजय बोर्ड के पीछे सच में आत्माओं का हाथ है या इसके पीछे कुछ विज्ञान जुड़ा है, इसको जानने के लिए। इस अध्ययन में जो लोग चुने गए थे उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर बस हाँ या ना देने थे, और इस अध्ययन के 2 लेवल थे, जिसमें पहला लेवल था लोगों को सामने बैठाकर उनसे सवाल किए जाएंगे और उनका जवाब उनको सिर्फ हाँ या ना में देना होगा, और दूसरे लेवल में विजय बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कि जिस इंसान से प्रश्न किया जाएगा उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और फिर उसको उस सवाल का उत्तर देना होगा, और उसके साथ एक और इंसान भी साथ में होगा जिनमें दोनों को प्लैनशेट पर हाथ रखना होगा। पर इस अध्ययन में जब सवाल पूछना शुरू किया जाता तो उनमें से एक इंसान अपने हाथ प्लैनशेट से हटा लेता, क्योंकि वो वैज्ञानिकों की टीम का ही एक इंसान होता था। पर जिन लोगों पर अध्ययन हो रहा था उनको नहीं पता लगने दिया जाता था कि दूसरे व्यक्ति ने प्लैनशेट से हाथ हटा लिया है। और फिर जब सवाल पूछे गए और उसके बाद आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन इंसानों ने बताया कि उनके हाथों को दूसरा व्यक्ति खींच रहा था, पर सच में तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, और जिससे वैज्ञानिकों द्वारा आइडियोमोटर इफेक्ट को प्रूव किया गया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति हमसे कुछ ऐसे काम करवाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। और यही नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा बेहतर पाई गई, क्योंकि जब उन इंसानों से बिना पट्टी बांधे और बिना विजय बोर्ड के सवाल किए गए तो जो सवाल उन्हें नहीं आते थे तो वो लगभग उनको तुक्के से
50% तक सही देते थे। पर जब वही इंसान वीजा बोर्ड पर उन सवालों के जवाब दे रहे थे जो उन्हें नहीं आते थे, उसमें उन्होंने 65% तक सही जवाब दिए, जिससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वीजा बोर्ड कोई आत्मा का खेल नहीं बल्कि हमारे दिमाग का ही एक खेल है। पर ऐसे अनेकों किस्से और वीडियोज़ इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं जिसमें कि लोगों को आत्माओं का एहसास हुआ है और कई लोगों ने इस खेल को खेलते वक्त अपनी जान को खतरा भी महसूस किया है। और उन कुछ किस्सों को हम अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको क्या लगता है कि वीजा बोर्ड कोई आत्मा का खेल नहीं बल्कि आइडोमीटर इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, या फिर कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम नहीं जानते और बस अपनी संतुष्टि के लिए उसे विज्ञान से जोड़ देते हैं क्योंकि हमें अलौकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं। पर इंग्लैंड में 1994 में एक केस में दोषी को वीजा बोर्ड के निर्णय के आधार पर सज़ा सुनाई गई थी। ज्यूरी ने उस केस में वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था और जिस पर केस था वो इंसान दोषी पाया गया था। पर इसका पता लगने पर कि ज्यूरी ने वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है, इस केस की दोबारा तहकीकात की गई और इस केस की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद भी यही पाया गया कि वह आदमी दोषी था और फिर उसको सज़ा सुनाई गई। क्या यह बस एक इत्तेफाक था कि जो फैसला वीजा बोर्ड ने सुनाया था वही सच भी हुआ? तो क्या वीजा बोर्ड कुछ ताकतों को अपने में समेटे हुआ है? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे वीजा बोर्ड आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन इसे खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो वीजा बोर्ड के विज्ञान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।